नमस्ते मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों और दर्शकों। तो दर्शकों, जैसे कि मैंने कहा था, ये नए चाँद के बहाने मैं एक टैरो स्प्रेड लेके आऊँगी, जहाँ पे आपको बहुत सारी एक ना स्पष्टता मिल सकती है कि ये नया चाँद है, नई ऊर्जाएँ हैं, नई शुरुआत की ही निशानी है। क्या बताना चाहता है, तो ये है वो टैरो स्प्रेड। तो चलिए शुरू करते हैं, और अगर ज़रूरत पड़े तो हम क्लैरिफायर्स भी देखेंगे हर एक कार्ड के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला कार्ड आएगा कि ये जो अभी नया चाँद आया है, ये आपके लिए क्या लेके आया है। ये कार्ड उसके लिए है। एक मिनट। दूसरा कार्ड है कि आपकी ऊर्जा कैसी थी इस नए चाँद के बहाने, या अभी भी कैसी है ये। तीसरा है कि हो सकता है कि कुछ चीज़ें हैं जो आपने बहुत ज़्यादा दबाए रखे हैं, तो आपको वो अभी खोलने की ज़रूरत है, उसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है। तो वो क्या हो सकता है, ये कार्ड उसके लिए है। मतलब आपको क्या आपके ज़िंदगी में अस्तित्व में लाने की ज़रूरत है, क्या मैनिफेस्ट करने की ज़रूरत है, ये उसके लिए कार्ड है। और जो भी आपकी इच्छा आकांक्षाएँ हैं, आपके सपने हैं, आपके मैनिफेस्टेशंस हैं वगैरह, तो उसके ऊपर आप कैसे ध्यान लगा सकते हैं, मतलब और कैसे अच्छे से काम कर सकते हैं, ये कार्ड उसके लिए है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला कार्ड है ये कि ये जो नया चाँद है, ये आपके लिए क्या लेके आया है। कार्ड तो काफ़ी अच्छा है भाई। और ये कार्ड ये बता रहा है कि मतलब जितनी भी कठिनाइयाँ है या थे, तो उसको आपने ना बहुत अच्छी तरीके से पार कर दिया है। जो भी चैलेंजेस थे, ऑब्स्टैकल्स थे, जिसे कहते हैं ना, वो आपने बहुत अच्छे से पार कर दिया है। तो ये ऊर्जा है, और कहीं पे मुझे बहुत ज़्यादा इस चित्र को देख के यही लग रहा है कि आप जीत चुके हो, और यही ऊर्जा आपके लिए आई है कि आप जीत चुके हो। तो हो सकता है जिन्होंने सच में इतनी कोशिशें की है, उनके लिए कोई नई शुरुआत भी हो सकती है। ये मुझे बहुत ज़्यादा महसूस हो रहा है इस कार्ड को देख के। काफ़ी अच्छा कार्ड है। चलिए देखते हैं आपकी ऊर्जा कैसी थी इस, या है अभी भी। तो देख के तो ऐसा लग रहा है कि आपने आपकी ऊर्जा ना काफ़ी संतुलित करने की कोशिश की है। मतलब हो सकता है ये जहाँ पे ये मुझे दिख रहा है, ये आदमी है, कुछ पढ़ रहा है, और ये यहाँ पे 3 पेंटिकल्स, यहाँ पे 3 पेंटिकल्स। पैसों को लेके कुछ हो सकता है, या फिर आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल अपने रहने की कोशिश की है, ये भी हो सकता है। कुछ तो आपको मालूम पड़ा हो, कुछ तो सच्चाई सामने आई हो, या कुछ तो है, ये बिल विल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। और यहाँ पे ये 2 लोग जो मैं देख पा रही हूँ यहाँ पे बैठे हुए हैं, तो यहाँ तक चाबी भी आपके ही हाथ में है, ये मैं देख पा रही हूँ। और ये 2 लोग जो बैठे हुए हैं ना, तो बहुत ज़्यादा मुझे ऐसा लग रहा है कि जो भी आपको पता चला है, शायद ये इन लोगों के बारे में हो सकता है। आपने बहुत संतुलित रहने की कोशिश की है, प्रैक्टिकल व्यावहारिक रहने की कोशिश की है, ये आपकी ऊर्जा है, बहुत अच्छी ऊर्जा है। अच्छा है कि आपकी मतलब ऐसी कोई ऊर्जा नहीं है कि आपकी भावनाएँ ऊँची-नीच हो गई है, या मतलब स्थिति, मतलब जो मेंटल स्टेट ऑफ माइंड है, वो कुछ तो इम्बैलेंस हुआ है। नहीं, आप व्यावहारिक रह के बैलेंस रखने की आपने कोशिश की है, बहुत अच्छी ऊर्जा है, लगे रहिए। बहुत अच्छा लगा मुझे ये कार्ड देख के। तो तीसरा कार्ड है कि आपको क्या ये देखिए, क्या ओपन अप होने की ज़रूरत है। आपको ये बताया जा रहा है यहाँ पे, जैसे कि मैंने आपको पहले ही कार्ड में बोला कि कुछ लोग ऐसे हैं कि उन्होंने मतलब चाहे कितने भी कठिनाइयाँ आई, बाधाएँ आए, वो लड़ते रहे, वो डटे रहे। उन्होंने सब कुछ वो चैलेंजेस क्लियर किए हैं, और वो कहीं पे जीत चुके हैं। पर उस इनमें से कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने ऐसा नहीं किया है या नहीं करते। तो आपके लिए ना यही बताया गया है, चाहे जितनी भी कठिनाइयाँ आएँ, बाधाएँ आएँ, आपको चलते रहना है, चलते रहना है। ये किस्मत का पहिया एक ना एक दिन घूमेगा, और ये वो वक़्त था शायद कि वो पहिया घूम चुका है। तो आपको यही बताया गया है कि भई चाहे कठिनाइयाँ आएँ, बाधाएँ आएँ, आगे बढ़िए, चलते रहिए, ये बात है। डर मत जाइए, या फिर ये मत तो सोचिए, अरे मैं कुछ भी नया शुरू करता हूँ या करती हूँ तो फिर भी ऐसे क्यों होता है? फिर आप कोई और रास्ता नया चुनते हैं। नहीं, वही होगा, क्योंकि आप ना मतलब लगे नहीं रहते, इसलिए ये बताया जा रहा है। देखते हैं कि आपको मैनिफेस्ट यानी अस्तित्व में लाने की क्या ज़रूरत है। तो ठीक है कि आप ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हैं, और शांति जहाँ पे मिल रही है उसकी ओर बढ़ रहे हैं। पर ये कहना चाहूँगी कि आपके ना फिर भी आपके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें
बसी है। ये मैं बहुत अच्छे से देख पा रही हूँ। या फिर ये ऐसा भी हो सकता है कि मतलब ये आप देख पा रहे हो, ये पानी देखिए यहाँ पे ऐसे शांत नहीं है, और तो और ये तलवारें, मतलब बहुत ही चल आपकी ज़िंदगी में ना हलचल मची हुई है वगैरह। तो आपको मैनिफेस्ट ये करने की ज़रूरत है कि आप शांति, हाँ, आप शांति कैसे आपकी ज़िंदगी में ला सकते हैं। जी, यही आपको यहाँ पे बताया जा रहा है, ये आपको मैनिफेस्ट करना है। और यहाँ पे कुत्ते की एक मौजूदगी है, तो आपके लिए ये निशानी हो सकती है कि आप कुत्तों को खाना-पीना दें। और अगर आपके यहाँ पे बहुत ही स्ट्रिक्ट रूल्स वगैरह है, तो एनजीओ वगैरह जाके ये सब कर सकते हैं। ये कहना चाहूँगी। ख़ैर मतलब बहुत सारे लोग ऐसे भी बोलते हैं कि हो सकता है तो कुत्ता पालने की कोशिश करें। मैं तो ये नहीं कहूँगी, क्योंकि मतलब ये कोई मतलब छोटी-मोटी चीज़ नहीं है ना कि किसी जानवर को आप पाल रहे हो, तो उनका बहुत कुछ देखना पड़ता है। अगर आपको हो सकता है तो आप ये भी कर सकते हो। पर इस कुत्ते की मौजूदगी को देख के ना मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी ज़िंदगी में ऐसी कोई व्यक्ति है या आएगी, जो आपको समझने वाली है। एक तो ये सफ़ेद कुत्ता है, और सफ़ेद रंग तो बहुत ज़्यादा सकारात्मकता से भी जुड़ा जाता है कि नहीं? तो ऐसी कोई व्यक्ति आपकी ज़िंदगी में आ रही है या आएगी, ये मुझे दिख रहा है, जो हमेशा आपका साथ निभाएगी। वो मतलब आप देख पा रहे हो ये कुत्ता, ये इस आदमी की तरफ कैसे देख रहा है, मतलब उनका पूरा ध्यान है कि भाई आप कैसे हो, क्या है। बहुत ही अच्छी ऊर्जा मुझे यहाँ पे ये महसूस हो रही है। बस आपको मैनिफेस्ट ये करने की ज़रूरत है कि आपकी ज़िंदगी में एक अभी ना शांति आए, और ये आपके हाथ में भी है। हो सकता है कि जहाँ पे ज़रूरत नहीं, आप वहाँ पे बहुत ज़्यादा फ़ोकस वगैरह कर रहे हो, तो ये आपके भी हाथ में उतना ही है। आप देखते हैं कि ये जो भी आया कार्ड की, भई आप ये कैसे मैनिफेस्ट कर सकते हैं। तो मतलब मैनिफेस्ट तो आपको ये करना है, पर वो कैसे करोगे? इसका कार्ड हम ये देखते हैं। हुँ। तो आपको व्यावहारिक रहने की ज़रूरत है। यहाँ पे पेंटिकल्स का कार्ड देख के तो मैं यूँ समझूँगी, मतलब ये मुझे बहुत ज़्यादा फ़ील हो रहा है, ये कहूँगी। दूसरी बात, ये तभी होगा जब आप खुद पे काम करोगे, आप खुद की हीलिंग करोगे। ये मुझे बहुत ज़्यादा इस कार्ड को देख के लग रहा है। मतलब एक तो ये कार्ड में बहुत ज़्यादा सकारात्मकता है कि ऐसे नहीं कुछ काला रंग है, ये है, वो है, नहीं। काफ़ी सकारात्मकता है कि आप हरियाली में जाके बैठे हो, पर उदास बैठे हो। भाई मतलब हो सकता है कि जो भी आपकी ज़िंदगी में चल रहा है ना, उसी के ऊपर सोचते रहते हो। पर उससे अच्छा है आप ध्यान लगा के बैठे, मंत्र जाप करें, हरियाली में जाके बैठ रहे हो, गार्डन में जाके बैठ रहे हो तो। क्योंकि यहाँ पे देखिए ना, यहाँ पे एक आपकी तरफ पेंटिकल आ रहा है, ये मुझे दिख रहा है। मतलब कहते हैं ना वो कि दिव्य शक्तियाँ आपको कुछ तो मौका दे रही है, तो पर आप ना उसे देख नहीं पा रहे हो। तो यही वो मौका हो सकता है कि भाई खुद की हीलिंग करो। आप इतने अच्छी जगह पे जाके बैठे हो, तो खामोखाब ये जो सब एक कहते हैं ना पूरा मचा हुआ है ना आपकी ज़िंदगी में तमाशा, उसके ऊपर क्यों फ़ोकस कर रहे हो? जो है मौका उसके ऊपर फ़ोकस करें। और यहाँ पे ये जो एक मौजूदगी है, आपको अगर लवर्स का कार्ड याद होगा ना, तो उसमें ये दिखाया है। तो मुझे ये भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा महसूस हो रहा है कि हम सबके भीतर ना स्त्रीलिंग, पुल्लिंग ऊर्जाएँ होती हैं। आपको वो भी संतुलित करने की ज़रूरत है, उसे बैलेंस करने की ज़रूरत है। ये मुझे बहुत ज़्यादा इस कार्ड को देख के महसूस हो रहा है कि आपको खुद पे काम करना है, तभी आप ना ये मैनिफेस्ट कर पाओगे, ये बात है। अपने आप मतलब जैसे-जैसे आपकी ऊर्जाएँ फ्रीक्वेंसीज़, वाइब्रेशंस बढ़ते चले जाएँगे ना, मतलब एक सकारात्मक ओर की तरफ, तो वैसे-वैसे आप ना आपकी ज़िंदगी में ऐसे लोग भी आकर्षित करना शुरू करोगे, ये याद रखिए। पर उसके लिए खुद पे काम करने की ज़रूरत है। जो अच्छा है, जो सकारात्मक है आपकी ज़िंदगी में, उसके ऊपर ध्यान दीजिएगा। जो बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, उसके ऊपर ध्यान कृपया हटा दीजिएगा। इतना अच्छा मतलब यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ नज़रिया है यहाँ पे, तो वहाँ पे भी आपका ध्यान नहीं है, ऐसा मुझे महसूस हो रहा है। तो दर्शकों, ये थी रीडिंग, और मुझे नहीं लगता यहाँ पे क्लैरिफायर्स की कोई ज़रूरत है या थी। अगर आपको ऐसा लगता है तो मुझे कमेंट्स में बताइए। फिर अगली बार जब अगला नया चाँद आएगा तो मैं ज़रूर क्लैरिफायर्स इस स्प्रेड के लिए निकालूँगी। पर अगर आपको ये रीडिंग समझ में आई होगी ना, तो मुझे ज़रूर, ज़रूर, ज़रूर बताना। 1 मिनट, मैं और एक कार्ड, ओके। तो पता नहीं ये कार्ड मुझे लेने का मन किया, तो कुछ तो है मतलब कोई सच्चाई, कोई स्पष्टता, कोई एक ना आपको मिल सकती है, या कोई एक नई कल्पना आ सकती है कि कैसे क्या मतलब आप करोगे वगैरह वगैरह। और बहुत हद तक मैं जहाँ पे ये देख पा रही हूँ ना, ये तलवार के ऊपर ये जो एक मुकुट है, ये नीचे है। तो ऐसा नहीं होगा कि भाई आपके दिमाग में हवा वगैरह जा रही है, आप शांति से उसके ऊपर काम करते हुए या सोचते हुए मुझे दिख रहे हो।
काफ़ी अच्छा कार्ड है ये भी, इसे भी क्लेम कीजिएगा। तो इसका देखते हैं ये कार्ड क्यों आया, देखते हैं थोड़ा क्लैरिफायर से। क्लैरिफायर भी कुछ ऐसा ही आया है, फिर भी देखती हूँ। तो ये कार्ड मुझे लेने का मन किया था, तो मैंने ये लिया, और इसका क्लैरिफायर, सबसे पहला क्लैरिफायर तो ये देखिए, फिर से ये आया एस ऑफ वॉन्ड्स। और ये मुझे दिख रहा है, आपको जो भी स्पष्टता, सच्चाई या जो भी एक कल्पना आएगी ना, उसके ऊपर आप काम करने वाले हो, बस बैठे नहीं रहोगे। या फिर ये हो सकता है कि आपने कुछ सोच लिया और वो हो गया, मैनिफेस्टेशन सा ही समझ लो, वो मुझे दिख रहा है। फिर भी मैंने और एक क्लैरिफायर निकाला तो आया ये। तो आप आपका वक्त कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, पैसे कैसे कमा के अच्छे से इन्वेस्ट वगैरह कर सकते हैं, ये आपको बहुत ज़्यादा समझ में आ जाएगा, ऐसा मुझे लग रहा है। और तो और मतलब हो सकता है कि आप में बहुत सारी काबिलियत है, तो वो आप कैसे इस्तेमाल कर सकते हो, वो भी आपको एक ना स्पष्टता मिल जाएगी, ये मुझे महसूस हो रहा है। तो दर्शकों, अभी मैं ये इस रीडिंग को समाप्त कर रही हूँ। ज़रूर मुझे कमेंट में बताइए, अच्छी लगी हो रीडिंग, समझ में आई हो तो लाइक ज़रूर दीजिएगा। धन्यवाद।